तो थोड़ा सा मुझे यहाँ शक पड़ा इस बात पे कि नहीं, कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली की तैयारी है। तो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं नजमा पे और फारूक पे, अगर हम दोबारा चले गए तो फिर और गालियाँ पड़ेंगी। तो इन्होंने जो मैंने अपने जहन में बनाई हुई थी और एग्जैक्टली आज वैसी ही चीज़ हुई और सितारा सिस्टर ने अपने चैनल से अनाउंस, सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, तुम्हारा ज़र्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, तुम्हारा ज़र्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें तो जिसने हंसकर भी पुकारा याद रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही प्यारा दिन और बहुत ही बाबरकत दिन। जी जनाब, सरे सेरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है। टॉपिक का आगाज़ करेंगे सितारा सिस्टर के सफ़र से। सफ़र पे चल पड़ी हैं, जैसे कि अभी मैंने लाइंस पढ़ी आपके सामने, और अचानक से उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है अपने देखने वालों को, व्यूअर्स को। एकदम से वो उन्होंने तैयारी बताई अपनी कि हमारा बिल्कुल भी माइंड नहीं था, 2 से 3 दिन तक भी हमारा कोई, जो पिछले दिन गुजरे कोई माइंड नहीं था। अचानक बस हमारा माइंड बना है क्योंकि अम्मी की वजह से काफ़ी सारे मामला थे और इस बीच में इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें उन्होंने बताई और आज ट्रेवलिंग शुरू की। वो तो अभी मैं खुल के आपसे बात करूँगा। एक दिन पहले साजिद भाई का व्लॉग आया, मज़े की बात सुने। उन्होंने कहा कि मैं अम्मी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि मेरे साथ सितारा और दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी जा रहे हैं। उन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया था, उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो ये मतलब कल से लेके आज तक का ये गेम था पूरा और एकदम से इन्होंने जाने का प्लान बनाया है। अब अवाम का क्या रद्द अमल है? अवाम कहती है नहीं, ज़बरदस्ती बुलवाया गया है पूरी फैमिली को। क्यों कि ये बीच में जो फ़ारूक और नजमा के साथ इश्यूज़ हुए थे और काफ़ी मामला थे, इन वजूहात के बिना पे वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे। जाहिर सी बात है, अभी रिसेंटली वो बर्थडे में आए थे आयत के, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग आ जाएं। और एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी अभी मैं आपसे खुल के इस बात पे शेयर करूंगा। टॉपिक आज बहुत ज़्यादा है व्यूवर्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये एकदम से गाँव रवाना हो चुके हैं यहाँ से सारे, और उसके साथ साथ एक और व्लॉग आया जी फारूक यासीन फैमिली का, जिसमें नजमा ने टाइटल पे ही लिखा हुआ था कि इतने खूबसूरत गेस्ट आ रहे हैं। मतलब उनको आने से पहले ये खबर मिल चुकी थी। उनका व्लॉग तकरीबन सुबह 9-10 बजे तक आता है, मगर उन्होंने ये अपना एक टाइटल लगा दिया था। साथ ही साथ जी वकार ने भी एक टाइटल लगाया कि पंजाब के लिए रेडी हैं और सरप्राइज़ कमिंग सून। जब देखा गया तो अंदर से कुछ मामला तो और निकले। तो इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि सितारा कराची भी आने वाली है, क्योंकि गाड़ी जो उन्होंने बुक करवाई थी, करवाई पंजाब से मगर लेनी कराची से है। क्या मामला हैं ये सारी चीज़ें खुल के बताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीडी और बाबर से भी मुलाकात मुतवक्के है। तो काफ़ी सारी, जैसे जैसे मैं वाईटी पे देख रहा हूँ चीज़ें, काफ़ी सारे रिएक्शन वाले और भी काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं। इन पे आज आपसे खुल के बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए देखने वालों से बहुत ही प्यार से, अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी बात करेंगे सितारा सिस्टर की जो आज का ट्रिप था उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन तक हमारा कोई माइंड नहीं था पंजाब जाने का। उन्होंने बोला कि बाखुदा हमने यही सोचा हुआ था कि अम्मी जाएंगी, वो 1 महीने के लिए जा रही थी, मगर हमने फिर यही सोचा कि अम्मी कैसे जाएंगी। अम्मी फ़र्स्ट टाइम इतना सफ़र करके पंजाब तक जाएंगी अकेली, वो भी लेडीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, मामला होते हैं सफ़र में, कोई चीज़ चाहिए हो, बंदा कभी कोई वाशरूम के लिए जाता है या और मामला तो स्टेशन पे उतरता है किसी चीज़ के लिए। तो उन्होंने ज़ाहिर ख़ुद भी ऐसा कुछ महसूस किया होगा कि मैं अकेले सफ़र नहीं कर सकती। तो देन उनका ख्याल था कि साजिद भाई इनके साथ जाए। अब साजिद भाई जाते हैं तो पीछे सितारा अकेली हो जाती है बच्चों के साथ। उन्होंने ख़ुद भी ये सारी बात कही। अब असल में गेम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने गाड़ी जो थोड़ी यूज़ में अपनी परचेज़ की है, बुक करवाई थी या परचेज़ की है, वो इस्लामाबाद पिंडी में जहाँ ये रहते हैं किसी शोरूम से। वो असल में गाड़ी का जो नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन है वो कराची की है और गाड़ी भी कराची में मौजूद है।
बकौल उनके, जो मैंने अभी तक बात समझी है सितारा सिस्टर के। वो जो गाड़ी है वो कराची से पंजाब तक आएगी, वापसी मेरे ख्याल से ये सब पूरी फैमिली उसी गाड़ी में यहाँ इस्लामाबाद तक आएंगे, जो अभी तक मेरा एक अपना जो माइंड काम कर रहा है। और उसके साथ साथ जी उन्होंने कहा कि अम्मी को इस तरह मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी। देन फिर हमने डिसीजन लिया कि 2-3 दिन हमारा है, अभी छुट्टियां भी हैं बच्चों की, फिर मंडे से लेके स्कूलिंग होगी, तो इस बीच में हम वैसे भी कहीं यहाँ नज़दीक चले जाते हैं किसी भी ट्रिप पे, तो हम गांव से होकर आ जाते हैं। तो उन्होंने ट्रेन का माइंड बनाया, अपनी छोटी गाड़ी में भी जाहिर सी बात है इतना बड़ा सफ़र नहीं कर सकते थे, तो ट्रेन का माइंड बनाया। अच्छा, उसमें इन्होंने जो अपना एक पूरा सिस्टम दिखाया उसमें यही था कि देखें, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले हाजी साहब जब गांव जा रहा था तो उनको नींद आ गई थी। जिस स्टेशन पे खानपुर पे उनको उतरना था वो रहीम यार खान स्टेशन उतर गए थे। फिर उन्होंने वहाँ जाके कॉल किया था अपनी दूसरी बेटी को जिनके पास गाड़ी है, वो उनको लेने के लिए गई थी स्टेशन से। तो इंसान की आंख लग जाती है, एज का तकाजा है। तो ये इसी वजह से सितारा सिस्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि ऐसे नहीं अम्मी भी कहीं अल्लाह ना करे किसी और स्टेशन पे उतर जाएं या कुछ और मामला हों, और साजिद भाई अगर वहाँ उनके साथ जाते तो पीछे ये अकेले हो जाते। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है हमारी गाड़ी अगर कराची से पंजाब तक आती है तो वापसी हम अपनी फिर गाड़ी में आ जाएंगे एक साथ। अच्छा, इसको जो दूसरे रिएक्शन वाले और काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि ये जो मामला उठे थे बीच में फारूक के साजिद भाई के, ये शादी से पहले इनको सॉर्ट आउट करना चाह रही थी फैमिली आपस में बैठ के जो भी मामला थे, और इस वजह से वो पहले फारूक ने भी बोला था कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस पहले उसने एक टाइटल लगाया था कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मगर उन्होंने फिर बाद में ये खुद ही आपस में कोई डिसीजन लिया कि नहीं, अगर ये आएगा तो फिर लोग बातें बनाएंगे कि बार बार सितारा के घर पे गेस्ट आ रहे हैं। अब तो हमारे माशाल्लाह जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले जो सितारा सपोर्टर्स हैं, वो डंडा लेके बैठे हुए हैं। वो हर वक्त बोलते हैं कि भाई अभी देखें, अब तो जान छोड़ दें सितारा की, अब भी आप उनके घरों पे आते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं कि फिर हम पहले ही लोग हमारे ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं नजमा पे और फारूक पे, अगर हम दोबारा चले गए तो फिर और गालियाँ पड़ेंगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब इस तरह का कुछ मौका है। इन्होंने अम्मी के साथ ही कोई ऐसा प्लान किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब आप आ रही हैं तो इन दोनों को भी अपने साथ ले आएँ, और खुदा मेहरबान तो और क्या चीज़ चाहिए। इन्होंने ये भी एक ऑप्शन था कि गाड़ी भी ले ली, तो वो कराची साइड की गाड़ी निकल पड़ी। अब गाड़ी भी पंजाब में आएगी, ज़ाहिर है बाय रोड पर अपनी वो गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए इस्लामाबाद तक आएंगे। तो इन्होंने इस तरह का कोई प्लान किया कि चलें जी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बैठ के वो सारे जो गिले शिकवे हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो भी दूर हो जाएंगी इस बहाने से, और मामलात भी सारे निपट जाएंगे। तो ओवरऑल ये मैंने थोड़ा सा रेशो निकाला बात का, और काफ़ी सारे रिएक्शन वाले भी इस पर बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज मुझे थोड़ी सी महसूस हो रही थी चीज़ें कि ये सारा इनका कुछ है हिसाब किताब के अंदर ही अंदर। शादी से पहले ये मामला पूरे हम ख़त्म कर देते हैं जो गिले शिकवे हैं पुराने। तो पूरी फैमिली आज देखा कि भाई ट्रेन में बैठी है और गांव के लिए रवां दवां थे, ये गांव पहुंचेंगे, लेट्स सी के वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे रुकते हैं, हाजी गुलाम का जो घर है वहाँ पे स्टे करते हैं या कहीं और स्टे करते हैं, ज़ाहिर वहीं करेंगे। उसके बाद तो वो करीबी घर है, आना जाना तो लगा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि जी ये मामला थे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अम्मी 1 महीने के लिए जा रही हैं और हम वापस आ जाएंगे 2-3 दिन में। फिर ये मेरे ख्याल से जो वेकेशंस होंगी बच्चे की 15-20 दिन हैं, 21 दिसंबर से अक्सर होती हैं वेकेशंस 1 जनवरी तक, या कुछ लोगों की 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होती हैं। तो फिर ये दोबारा जाएंगे अपनी गाड़ी में। तो इसके साथ साथ कल जब व्लॉग आया साजिद भाई का, तो उन्होंने जब टिकट कैंसिल करवाने की बात की तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया उनका व्लॉग देख के। उन्होंने कहा कि अम्मी का टिकट कैंसिल भी करवा रहा हूँ, फिर बोला कि नहीं हो सकता है मैं अम्मी के साथ करवा भी लूँ टिकट, मैं चला जाऊँ। तो मैंने कहा पीछे फैमिली के साथ कौन होगा, ये मैं खुद सोच रहा था। अच्छा, इन्होंने ये तक नहीं बताया, अपने ऑडियंस को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि ये खबर ब्रेक करनी थी सितारा सिस्टर ने। उन्होंने सख्ती से मना किया था साजिद भाई को। उन्होंने बस इतना ही तासुर दिया कि अम्मी के साथ मेरा टिकट दोबारा कंफर्म हो चुका है और मैं अम्मी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मतलब सस्पेंस बना रहे। और जो सितारा सिस्टर के जो चैनल से खबर ब्रेक होनी है कि हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा कि मैं खुद अनाउंस नहीं करता। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ शक पड़ा इस बात पे कि नहीं, कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली की तैयारी है। जब देखे ना इंसान ये बोले ना कि पहले बोला मैंने टिकट कैंसिल करवानी है अम्मी की, फिर बोला कि नहीं मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे उनके साथ ही टिकट मिल जाए तो हम एक साथ उस पर सफ़र करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी जो सिक्स सेंस थी, मैंने कहा नहीं, अगर ये जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं
फैमिली भी साथ जाएगी। और मुझे वही था कुछ कि मैंने कहा यहाँ तो इनको गाड़ी वहीं से नहीं मिल गई है, उसी गाड़ी में जा रहे हैं। मुझे ट्रेन का तो आइडिया नहीं था कि ये सब पूरी फैमिली ट्रेन में जाएंगे, मगर इतना था कि नहीं, अब ये पूरी फैमिली को लेके जाएगा। तो ये कुछ मुझे कल साजिद भाई के व्लॉग से महसूस हो रही थी चीज़ें, जो मैंने अपने जहन में बनाई हुई थी, और एग्जैक्टली आज वैसी ही चीज़ हुई। और सितारा सिस्टर ने अपने चैनल से अनाउंस किया कि हमारा 2-3 दिन तक कोई माइंड नहीं था, अचानक बस हमने कहा कि चलो सब साथ जाते हैं और अम्मी को छोड़कर आते हैं गाँव। अच्छा जी, उसमें फिर सुबह मैंने जब देखा कि फारूक यासीन का जब टाइटल आया ना कि इतने खूबसूरत गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ शक लगा। उस टाइम पे अभी सितारा सिस्टर का व्लॉग नहीं आया था। मैंने कहा यार कोई गेस्ट आ रहे हैं, कौन आएगा? तो मुझे यही था, मैंने कहा यहाँ तो अम्मी की तरफ ही इशारा है सितारा सिस्टर के। मुझे ये नहीं था आइडिया कि पूरी फैमिली जा रही है। ये तो फिर जब बाद में व्लॉग देखा तो पता लगा, मगर उन्होंने जो टाइटल लगाया हुआ था उससे मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि नहीं, इनको भी कुछ ना कुछ प्लान का पता है कि ये पूरी फैमिली आ रहे हैं। मगर इनको मना किया गया था कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से अनाउंस नहीं करना। और शुक्र है, वरना आपको पता तो है कि हमारी जो वो नजमा बहन है वो आसरा नहीं करती हैं, वो सब बोल बाल के ख़त्म कर देती हैं कहानी को। मगर उन्होंने शुक्र है कि उनकी सितारा सिस्टर की जो एक सरप्राइज़ था, जो उनकी एक चीज़ थी, उसको बरकरार रखा और अनाउंस नहीं किया कि भाई पूरी फैमिली आ रही है। क्योंकि उसके बाद ही सितारा सिस्टर का व्लॉग आता है, उन्होंने खुद अनाउंस किया कि हम सब जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जी इनके व्लॉग के मुतालिक। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने ये भी बात सुनी है कि डीडी और बाबर वो भी कराची में रहते हैं, और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर गाड़ी आई तो कराची आएंगे। देखें, मुझे नहीं लगता कि गाड़ी पहले कराची से चल के पंजाब आएगी फिर पंजाब से कराची जाएगी। ये तो बात की कोई रुख ही नहीं है, कोई कहानी ही नहीं है। और ये स्पेशली वहाँ उनसे मिलने जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, सफ़र बहुत लंबा है। अगर ये खानपुर से दोबारा कराची आते हैं तो ऑलमोस्ट इनको 8 घंटे की ड्राइव है, ये कभी भी नहीं आएंगे। और उनमें से अगर कोई बंदा इनसे आके मिलना चाहे पंजाब में तो मे भी हो सकता है कि कोई मुलाकात कर ले। बहरहाल ये अपनी गाड़ी आने के बाद वापस कराची नहीं आ सकते। ये सिर्फ लोगों की बातें हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह आपसे बातें शेयर की होंगी कि नहीं ये कराची आएंगे, तो वही कराची नहीं आएंगे ये, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के बाद इनके बच्चों की स्कूलिंग हो जाएगी, तो ये कराची कैसे आएंगे? कराची आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और डीडी और बाबर से जो मुलाकात है, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई मुतवक्किल मुलाकात, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मुलाकात तय है या हो सकती है। ये हो सकती है, हो सकता है शादी पे हो सकता है उनमें से कोई पंजाब आ जाए तो ही ये पॉसिबल है, वरना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, उसके साथ साथ आज मैंने एक वीडियो और देखी सुबह में, वो थी वकार की। ऐसा लगा कि जैसे वकार भी पंजाब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। मगर बाद में जब वो व्लॉग मैंने जब देखा वकार का, तो उसमें उन्होंने जो टाइटल लगाया हुआ था कि पंजाब के लिए रवाना, और नीचे लिखा हुआ था कि सरप्राइज़ कमिंग सून। अच्छा, उसमें फिर ये था कि जब मैंने देखा तो उनकी भाभी थी और भाई थे, वो कोई पंजाब जा रहे थे, और उन्होंने सारी वो उनकी दिखाई एक चीज़ कि वो स्टेशन पे उनको छोड़ने गए हैं, फिर वो पंजाब के लिए रवाना हो गए। तो उन्होंने जब सुबह में अपनी वो एक चीज़ डिटेल से बताई, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, अम्मी को छुट्टियां नहीं मिल सकती थी, उन्होंने ऑफिस के लिए छुट्टियां कर दी थी, और मेरी भी बहुत टफ़ जॉब है, मैं भी नहीं जा सकता फ़िलहाल। तो भाई और भाभी गए एक सरप्राइज़ के लिए। बार बार वो सरप्राइज़ का ही वकार जिक्र कर रहे हैं। अब कौन सा सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है, ये तो हमें अभी बाद में पता लगेगा कि क्या सरप्राइज़। उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन इंतज़ार करें, 2-4 दिन उसमें अनाउंस करेंगे सरप्राइज़ का। तो फाइनली वो भी गाँव चले गए, इसके भाई और भाभी। अब वो कह रहे हैं कि अब्बू भी इनके साथ आएंगे, तो मैं फिर अनाउंस करूंगा जो सरप्राइज़ होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, ये दोनों भी यहाँ से गए हैं, इनके अब्बू भी वहीं पर हैं, सितारा फैमिली भी वहाँ पहुँच चुकी है, फारूक फैमिली जो उनका ससुराल है वो ऑलरेडी वहीं है। तो ये एक डेट आपस में बैठ के पूरा ख़ानदान जमा हो रहा है एक ही जगह पे, जो मेरा एक अपना ख्याल है ये फाइनलाइज होंगी शादी की डेट भी। और ये जो बीच में बहुत सारे मामलात उठे हैं, बहुत सारी चीज़ें उठी हैं, इनको भी थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई न्यूज़ आने वाली है अगले 1-2 दिन में, जो वकार बार बार इंडिकेट कर रहा है। मे बी कि क्या चीज़ है, क्या सरप्राइज़ है, ये तो वो खुद ही अनाउंस करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये कुछ आज की तफसील थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूँगा नए देखने वालों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।